सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बचपन में भी, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी भी शॉपिंग के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं करती थी। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपनी चॉइस को डिस्प्ले करूँ और वो चीज़ मुझे मिल जाए, यानी ऑर्डर करके मंगवा लूँ या किसी से कहूँ कि मुझे ये चाहिए तो वो चीज़ मेरे पास आ जाए। मुझे बाज़ार में जाकर समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ पर करने के आए हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हूँ जब कभी भी मार्केट जाती हूँ। इट्स नॉट अ गुड प्लेस आई फील। एक तो इतना शोर होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, लोगों की एक अजीब, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक डिसरिस्पेक्ट का समा है हर तरफ, और इस छीना झपटी लगी हुई है एंड यू विल हैव टू विन थ्रू अ फेक प्रोसीजर। पता नहीं क्या है। बहरहाल बचपन से मेरे दिमाग में सवालात के पटाखे बजते थे। एक दफ़ा आई थिंक मैं मैट्रिक में थी तो मैं मार्केट गई अम्मी के साथ और मैं वहाँ पर खड़ी थी और मेरे ब्रेन में एकदम पड़क एक सवाल उभरा। अब मुझे पता था वो सवाल ही रह जाएगा क्योंकि जवाब देने वाले लोग बहुत कम थे मेरी ज़िंदगी। एनी हाउ, सवाल आपसे शेयर करना है और उसके बाद जो रास्ता मुझे मिला, इट वॉज़ अ बिग लॉन्ग सिग्निफिकेंट पाथ। आपसे इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि शायद मुझ जैसे कुछ लोग और भी होंगे। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई टेक देम वेरी सीरियसली। आई रियली रिस्पेक्ट दोज हु हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इनसाइड द हार्ट्स। सो ये भी एक ऐसा ही वीडियो है जिसके बाद शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल आपके हार्ट की वॉइसेस थी। मैं देखती बाज़ार में भावताव करते हुए अपने बड़ों को, अपनी ख़वातीन को ख़ास तौर पे। इवन मैंने ऐसे ऐसे सीन्स देख रखे हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। हमारे फैमिली में ही एक बच्ची थी जो कि रूठ जाती थी मार्केट में जाके। उसकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड था कि उसने रूठना है और उसकी जो मदर थी वो उसको बाज़ार में बाकायदा पैरों पर हाथ रख के मनाया करती थी। ये सीन्स मैंने देखे मैं मार्केट में खड़े होकर। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड, आई वॉज रियली एम्बेरस्ड। इस तरह के और न्यूमरस सीन्स हैं। वो झगड़े अगर बाजार में नहीं हो रहे तो वो घर पे आके देखे हैं कि इतने इतने बच्चे चिंडी बन जाते हैं, इतने इतने बच्चे बेचारे बन जाते हैं और ये है कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, बस मैंने यही लेना है और मैंने यही लेना है। और मुझे इतनी हंसी आती है, आज भी हंसी आती है किसी भी चीज़ को देख के कि जिसको कि मैं सर पे सवार कर लूँ। ट्रस्ट मी, मुझे 10वां साल हो रहा है। एक परफ्यूम है जो मैं परचेज़ करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आते रहे लेकिन आज तक मैं वो परफ्यूम परचेज़ नहीं कर सकी और मैंने कभी भी उसको अपने हवासों पे सवार नहीं किया कि मुझे वो परचेज़ करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो आई जस्ट थिंक ऑफ इट एंड आई जस्ट ड्रॉप माई विश। और हर दफ़ा ये लगता है कि अनकरीब इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू परचेज़ इट। अब मैं ज़ाहिर है आपको प्रैक्टिकल मिसाल दूंगी, कोई किताब की बात पढ़ के नहीं सुनाऊंगी। मैंने प्रैक्टिकली देखा चीज़ों पर लड़ते हुए दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी। ग्राहक तो ज़ाहिर अपनी गाहकी ख़राब नहीं करेगा, लेकिन मैंने इस बात पर लड़ते देखा कि ये चीज़ बहुत महंगी दे रहे हो तुम। और मैं इतना हंसती थी दिल ही दिल में भी और कह भी देती थी कई दफ़ा कि यार अगर महंगी दे रहे हैं तो आप मत परचेज़ करो ना, कितना आसान है। व्हाई यू आर ब्लेमिंग? आप उसको क्यों बोल रहे हो कि आप बहुत महंगी दे रहे हो? वो आपको नहीं दे रहा महंगी, उसने अपना एक रूल सेट किया हुआ है, एक रेट है, एक उसकी रिक्वायरमेंट है। आप ना परचेज़ करो अगर आपको महंगी लग रही है। जैसे कि मैं वो आज तक परफ्यूम परचेज़ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो महंगा लगता है। जब मुझे वो महंगा लगना बंद हो जाएगा मैं उसको परचेज़ कर लूँगी। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, जिस चीज़ की कीमत हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है हम उसे क्यों ख़रीदें? हम उस पर क्यों बहस करें? हम क्यों किसी शख्स को इस बात पे बुरा भला कहें कि ये चीज़ तुमने सही नहीं हमें दी, ये सही डिस्प्ले पे नहीं लगाई? ये उसका मामला है, ये उसका बिजनेस है। ही नोज़ बेटर देन अस। अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो वी विल हैव टू मेक अस केपेबल। हमें अपने आप को केपेबल करना पड़ेगा ताकि हम वो चीज़ परचेज़ कर सकें। अगर हम वो परचेज़ नहीं कर सकते तो इसमें उसकी कमी नहीं है, कमी हम में है। हम उस परफ्यूम को ख़रीद नहीं पा रहे। ये क्या किसी दूसरे की कमज़ोरी है या मेरी कमज़ोरी है? अजीब सिचुएशन है। और इसके बाद इसके जो आगे, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताती हूँ। एक तो ये कि चीज़ ख़रीदनी कैसे थी, दूसरा पॉइंट ये है कि वो चीज़ जो पूरे दिल से हम ख़रीद कर लेकर आए, अपनी पसंद की चीज़ बहस करके लेकर आए। मैंने ऐसी इंसल्टिंग अराइवल्स देखी हुई हैं शॉप्स पे जिनमें कि मैं खुद शामिल थी। मीन्स आई वॉज अलॉन्ग विद दोज पीपल। मैं किसी चीज़ को ज़िंदगी में कभी चेंज करने नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं, लेकिन मैंने हर दफ़ा देखा कि जिनके भी साथ मैं निकल रही हूँ ना, दे आर हैविंग समथिंग इन देयर हैंड्स टू चेंज इट अप। और इत्तेफाक से जब वो चीज़ परचेज़ कर मेरे सामने आई थी, इवन मैं मार्केट में उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय दोज पीपल कि हमने इतना झगड़ा किया दुकानदार से, इतना, तो हैरान हो गया, हाय बाजी आपकी तो चॉइस बहुत अच्छी है। मीन्स आपने उस वक्त उस दुकानदार को इतना फोर्स किया था जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए, आपको वो चीज़ कैसे नापसंद आ गई? यानी अपने फैसले को ही आप ओन नहीं कर रहे। अब आ जाए प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ। दूसरी मिसाल तो सीधी सीधी है कि अपना फैसला जिसको आपने पूरे जोरे बाजू से, एक ऐसी शादी जो आपने पूरी मोहब्बत से पता नहीं कितने पापड़ बेल के की और अब आप उस शादी को ओन नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट की तरफ।
बहस करनी चाहिए, इतनी बहस करो कि पसीना आ जाए, ये सारी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप उन दुकानदारों की नज़रें देखते हैं जिनके पास हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? इसी तरह आप उन लोगों की नज़रें देखते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में हमारी डीलिंग होती है? कैसे कैसे जालिम चेहरे मैंने अपनी आंखों से देख रखे हैं। उनकी आंख में रहम आपको नज़र नहीं आएगा। एंड आई एम स्टिल connected to those people who are not having any shame for others, who are not having any knowledge of others' rights also. वही बच्चे जो बाज़ारों में रूठ जाते हैं, जब वो दरख्तों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं ना, तो फिर उनकी असली हालत सामने आती है। वो वहाँ पर भी किसी ना किसी को तंग ही कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर भी किसी ना किसी पे हुकूमत कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर भी अनवांटेड कंडीशंस अप्लाई करके किसी ना किसी को तबाह कर रहे होते हैं। और वो लोग जो कभी भी किसी दूसरे के फॉल्ट को नहीं ढूंढते, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मैं कर नहीं पा रहा तो ये मेरी कमज़ोरी है। वो कभी भी भाव-ताव इस शर्त पे नहीं करेंगे कि तुम इसकी कीमत ठीक लगाओ। ये बहुत बेहतर है कि मैं ये कीमत इतनी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे हैंड ओवर कर दें, अदरवाइज दिस इज़ योर्स एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर रेट्स। मैंने 20 बार ऐसा काम किया है। मैं जब कभी भी मार्केट गई हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी दुकानदार से उसके रेट का फॉल्ट निकाल कर उसको बेइज्जत नहीं किया, उसके साथ झगड़ा नहीं किया, उसके साथ भाव-ताव नहीं किया, हमेशा उसको एक कीमत बताई। और ऐसा मैंने अपने अब्बू को एक बार बहुत बचपन में रिक्शा रोकते वक्त देखा था करते हुए। उन्होंने उसको एक कीमत बताई और उसने कहा जी सर, और वो बैठ गए। मेरी ज़िंदगी बाकी की आसान तरीन गुजर गई सिर्फ इस रूल को फॉलो करते हुए। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली टुडेज वीडियोज सोल्यूशन इज शॉप अप ऑल व्हाट यू कैन अफोर्ड एंड नेवर सेट रूल्स फॉर अदर्स। जो भी रूल्स आपने सेट करने हैं वो आप अपने लिए करें, किसी दूसरे के लिए नहीं। अगर आप किसी चीज़ की कीमत अदा नहीं कर सकते और वो आपकी रीच से बहुत बाहर है, तो अपने आप को कैपेबल बनाएं ताकि आप उस चीज़ को ख़रीद सकें। अपने रिश्तों की कदर करें। और जो दूसरी मिसाल है चीज़ वापस करने वाली, मैं तो इसको हाइट ऑफ वीकनेस कहूँगी, हाइट ऑफ बदनसीबी कहूँगी उस शख्स की जो ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर उसकी रेस्पेक्ट को चेंज किया जाता है, जहाँ पर उसको अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने के बाद चेंज करने के लिए गली गली चक्कर लगाए जाते हैं। मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से हासिल करने के बाद उन्हें सड़क पर कचरे के डब्बे की तरह फेंक दिया जाता है। दे आर यूजलेस ह्यूमंस। और मैं खुद भी ऐसी पोस्ट पर कई साल रह चुकी हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ और बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस करती हूँ उन लोगों के लिए जो अपने किए हुए फैसलों को ओन नहीं करते, ख़ासतौर पे ऐसे लोगों के साथ रहते हुए जो आपको तंग नहीं करते, जो आपके सेट रूल्स को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने सेट रूल्स को फरामोश करते चले जाते हैं। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड बाय।